सरबराह हिजबुल्लाह सैयद हसन नसरुल्लाह ने हमास के ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा को इंसानी, इखलाकी और दीनी एतबार से हक की जंग करार दे दिया। कहा, तारीखी खिताब में ये जंग वसी तर होकर मुख्तलिफ मुहाजों तक पहुंच गई है। आज दुश्मन गजा के दलदल में डूब रहा है और चिल्ला रहा है, हमें इसराइल जंग में शामिल होने की सूरत में संगीन नताइज भुगतने की धमकियां मिल रही हैं। हिजबुल्लाह दूसरे दिन से ही जंग में दाखिल हो चुका है। इसराइल पर तूफान अल-अक्सा जैसा हमला नागुज़ीर था। हमले ने बहुत सी चीजों को बेनकाब कर दिया। ऑपरेशन ने मसला फ़लस्तीन को एक बार फिर उजागर किया। फ़लस्तीनियों पर हमले में अमेरिका बराबर का शरीक है। दोनों ममालिक को जुल्म का हिसाब देना होगा, हसन नसरुल्लाह ने खबरदार कर दिया। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का शहीद फलस्तीनियों को खिराज अकीदत पेश। खिताब में कहा, फलस्तीनी माओ बहनों पर हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। हम न झुकेंगे न किसी के दबाव में आएंगे। इसराइली मुजालिम पर मुजरिमाना खामोशी अफसोसनाक है। जंगी जुनून में मुब्तला सेहूनी इसराइल निहत्ते फलस्तीनियों के कत्लेआम में मुलव्विस है। मस्जिदों, कलीसाओं और अस्पतालों को भी निशाना बनाया। सैयद हसन नसरुल्लाह कहते हैं, तूफान अल-अक्सा ने साबित कर दिया कि सेहूनी हुकूमत मकड़ी के जाले से भी ज्यादा कमजोर है। हमें हकीकत पसंद होना पड़ेगा। हमें फतह तक पहुंचने के लिए मजीद वक्त दरकार है। हसन नसरुल्लाह का इसराइल पर जंग बंद करने पर जोर। अपने खिताब में कहा, सेहूनी हुकूमत आज तक गजा में एक भी फौजी हदफ हासिल नहीं कर सकी है। जंग बंद न करने की सूरत में बराह रास्त इसराइल का ही नुकसान होगा। अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि इसके बहरी बेड़े से हमें कभी नहीं डर लगा। इन बहरी बेड़ों को डबोने के लिए पूरी तैयारी है। गजा पर इसराइली जारहियत का 28वां रोज। जबालिया अल-बरीज के बाद माजी पनाह गुज़ीन कैंप पर भी हमला। 144 शहीद। अल-शाती कैंप और अल-कुदस अस्पताल के तराफ समेत मुख्तलिफ मकामात पर बारूद की बरसात। मजीद 300 फलस्तीनी शहीद, 700 से जायद जख्मी। 800 मरीजों को इलाज के लिए मिस्र भेजना नागुज़ीर है। इसराइल की जानिब से हमलों से गजा खंडात में तब्दील। सड़कें उखड़ गईं, रिहायशी इमारतों और अमलाक तबाह हुए। गजा में तुर्क दोस्ती अस्पताल बंद होने की वजह से कैंसर के 12 मरीज शहीद हुए। 28 रोज में 2400 खवातीन और 3800 बच्चों समेत तकरीबन 9500 फलस्तीनी शहीद, जबकि 32,000 से जायद जख्मी हो चुके हैं। आलमी इदारे सेहत ने गजा को इमदाद की तरसील में हायल तमाम रुकावटें फौरी दूर करने का मुतालिबा कर दिया। सरबराह डॉक्टर टेड्रोस कहते हैं, जंग ज़दा इलाकों में इंसानी बहरान संगीन हो चुका। खुराक और अद्वियात की तरसील न होने से अमवात में खदशे का इजाफा हो जाएगा। गजा पर इसराइली जारहियत का भरपूर रद्द-ए-अमल। हमास की अल-कुसाम ब्रिगेड का इसराइली शहर के आज शमूना पर 12 रॉकेटों से हमला। मुतअद्दिद सहूनी गर्मी गाड़ियां तबाह, इमारतों को नुकसान पहुंचा। अल-कुसाम ब्रिगेड ने गुज़िश्ता रोज सेहूनी फौज का गजा पर जमीनी हमला नाकाम बनाकर 16 एहलकारों को जहन्नुम वासिल किया था। इसराइल एक गासिब रियासत है, इसे अपने दिफा का कोई हक नहीं। रूसी मंदूब का अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब। कहा, गजा पर इंसानी हुकूक की एलानिया खिलाफ वर्जियां और कत्लेआम पर यूरोपीय यूनियन की खामोशी और यूक्रेन जंग पर वावेला दोहरे मेयार को वाज़ेह करता है। कत्लेआम बंद करो, इसराइल शर्म करो। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल खुशी पर दुनिया भर में अहले दिल रंजीदा हैं। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, ईरान, इराक और दीगर ममालिक में लाखों अफराद की यकजहती फलस्तीन रैलियों में शिरकत। दुनिया से इसराइल की दहशतगर्दी बंद करवाने का मुतालबा किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ के मरकजी सदर की फलस्तीनी सफीर अहमद जवाद रबी से मुलाकात। फलस्तीन में इसराइली जारहियत की वजह से कशीदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। कामरान सईद उस्मानी की फलस्तीनी बहन भाइयों के शाना बशाना खड़े होने की यकीन दहानी। फलस्तीनी सफीर की फलस्तीनियों की हिमायत पर इजहार तशक्कुर।
मुल्क में इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज में इलेक्शन की दायर दरखास्तें निपटा दी। अदालत ने हुक्मनामे में कहा, सदर और इलेक्शन कमीशन के इत्तफाक के बाद इंतखाबी तारीख का नोटिफिकेशन जारी हो चुका। सूबाई हुकूमतें भी अदालती हुक्म की पाबंद हैं। अदालत किसी के इख्तियार में मुदाखलत नहीं करती, सब अपनी जिम्मेदारियों को समझ कर निभाएं। उम्मीद है इंतखाबात खुशगवार माहौल में हो जाएंगे। हमने तमाम इदारों को पाबंद कर दिया। 90 रोज में इलेक्शन से मुतल्लिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, नहीं चाहते कि दोस्ताना चेहरे के अलावा कोई चेहरा दिखाएं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, अदालत अहकामात पर अमल दरामद करवाना अच्छी तरह से जानती है। निगरां वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं, इंतखाबात की दौड़ में निगरां हुकूमत का कोई घोड़ा नहीं। आइन की रूह के मुताबिक मुल्क चलाने का इख्तियार मुंतखब नुमाइंदों का है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंतखाबात से मुतालिक निगरां हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। हमारा काम इंतखाबात के इनेकाद में इलेक्शन कमीशन को मुआवनत फराहम करना है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। पार्टी उमूर और इंतखाबात के हवाले से तैयारियों पर तबादले ख्याल। मुलाकात करने वालों में साबिक वजीर सरदार अवैस खान लगारी, साबिक MNA आबिद रजा कोतला और साबिक वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद यूसुफ शामिल थे। शहबाज शरीफ की सरदार अवैस लगारी को बरियत पर मुबारकबाद। आइन के तहत 90 रोज में इलेक्शन जरूरी हैं, लेकिन मर्दमशुमारी हो तो हल्का बंदियां भी आईनी तकाजा है। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार का सेनेट में खिताब। कहा, कानून पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। गुज़िश्ता दौर में साजिश से मुआशी पहिया डीरेल हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा। कराची में मीडिया गुफ्तगू में इंतखाबात की तारीख के ऐलान को खुश आइन करार देते हुए कहा, बेहतर होता मामले में सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत न करना पड़ती। अगली बार पीपल्स पार्टी की होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का मिसाक़ जमहूरियत के लिए सबको अपना किरदार अदा करने पर जोर। हमें सुपरस्टार्स की नहीं, सुपर सिस्टम की जरूरत है। शख्सियात नहीं, अवाम और मुल्क अहम है। पैट्रन इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का हाफिजाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, पाक फौज ही मुल्क की सलामती की जामिन और मुहाफिज है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, मुल्क की मफाद अहम है। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान का आवाम से मुल्क में महंगाई पर काबू पाने का दावा। हाफिजाबाद में जलसे से खिताब में कहा, अगर इख्तिदार में आए तो मुल्क में बढ़ती महंगाई पर काबू पा लेंगे। अवाम जानते हैं कौन मुखलिस है और कौन नहीं। इल्जाम तराशी के बायस मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचा है। मसाइल हल करने पर तवज्जो मरकूज करेंगे। निगरां वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी से पाकिस्तान में तैनात सऊदी अरब, रूस और पुर्तगाल के सुफरा की अलग अलग मुलाकातों में पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वजीर खारजा ने सऊदी अरब, रूस और पुर्तगाल के सुफरा के साथ हालिया इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा। पाकिस्तान की मईशत तरक्की की राह पर गामजन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स 6.5 साल बाद 53,000 पॉइंट की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 486 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबारी हफ्ते का खत्म इंडेक्स 53,123 पर बंद हुआ। 6.5 साल कबल इंडेक्स 53,122 तक पहुंचा था। मुल्क में 2 हफ्ते की कमी के बाद तीसरे हफ्ते महंगाई में फिर इजाफा। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई 0.71% बढ़ गई। गिरानी की मजमूई शरह 29.8% तक पहुंच गई। महकमा शुमारियात की जानिब से जारी अदादो शुमार के मुताबिक एक हफ्ते में 12 अशिया की कीमतों में इजाफा और 14 सस्ती हुई। कौमी एयरलाइन का उम्र किरायों में फौरी कमी का ऐलान। लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, पिशावर, मुल्तान, फैसलाबाद से जद्दा के लिए 2 तरफा उम्र किराया 87,000 रुपये अलावा टैक्स मुकर्रर। कराची और कोयटा से किराया 79,000 रुपये होगा। कौमी एयरलाइन उम्रा ज़ायरीन की सहूलियात में हमेशा पेश रहती है। तर्जुमान PIA।
डेडलाइन खत्म, एक्शन जारी। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी का ऑपरेशन जारी। अफगान मुहाजिरीन की बड़ी तादाद तुर्कम बॉर्डर पर मौजूद। पाकिस्तान और अफगान हुकाम के दरमियान दो तरफा क्रॉसिंग लाइन रात 11 बजे तक खुली रखने पर इतफाक। 2 नवंबर को मजीद 19,344 तारकीन वतन वापस लौट गए। मुल्क भर में बिजी चोरों के खिलाफ एक्शन। 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक के एदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर से तकरीबन 4.59 बिलियन रुपए जुर्माना वसूल और 5,448 से ज्यादा गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं।